से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, इससे रखे, ये नाम रखे, ये नाम रखे, क्यों? ताकि वो नाम उस बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत तरक्की दे, नेम फेम दे, राइट? तो एक नाम हमें बहुत तरक्की या नेम फेम, हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें देता है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री या जिसे कह दो क्रिकेट इंडस्ट्री या हाई प्रोफाइल, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल में तो जो नेम है वो निकलवाया जाता है, नाम से लेकर मूवीज के नेम तक उसको बैलेंस किया जाता है ताकि उसकी वाइब्रेशन मिल सके। बट हम एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग इस विद्या की वैल्यू को नहीं समझते, सबसे पहले क्योंकि हमें पता ही नहीं है। नंबर वन, हमें हमारे तक तो ये कोविड के बाद आनी शुरू हुई है, उससे पहले तो ये हाई प्रोफाइल की विद्या थी, बड़ी बड़ी मूवीज के नेम, उनके बच्चों के नेम, है ना? तो ये सब वो ऐसे ही नहीं रख देते। अभी जैसे रिसेंट में सुनील शेट्टी की ग्रैंड डॉटर का जन्म हुआ, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम के लिए 11 नाम रखा है और उस बच्चे के नेम के लिए 3 लाख रुपए दिए, सिर्फ नेम के। एक नाम जो इतनी बड़ी वाइब्रेशन है, और उसके लिए क्यों दिए? क्योंकि उन्हें पता है वो नाम उसकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आएगा। देखो, नाम अच्छा रखने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में अच्छे बुरे इवेंट्स नहीं आएंगे, कभी ऐसा नहीं होता। ईश्वर के वो जो लिखा हुआ है ना, हमारा चिट्ठा जो हम करके आए हैं पास्ट लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिचुएशंस आएंगी, अच्छी बुरी लाइफ में आती ही जाएंगी। लेकिन ये नाम हमें कैसे हेल्प करेगा? अगर लाइफ में कोई खराब कंडीशन आई हुई है, कोई ऐसा इवेंट आया हुआ है, तो वो नाम हमें हेल्प करेगा उस सिचुएशन को ओवरकम करने। और अगर वही इवेंट्स खराब अच्छी है, और वो नाम हमें हेल्प करेगा। अब मान लो कोई नाम हमें खराब मिला हुआ है, सिचुएशन भी खराब आ गई, सिचुएशन यानी कि इवेंट जो हमारे टाइम पीरियड होता है, तो वो नाम क्या करेगा? और इवेंट तो है ही खराब, वो उसको और प्रबल खराब कर देगा, और खराब कर देगा, राइट? तो एक नाम में बहुत बहुत पावर होती है, राइट? सो इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हाई प्रोफाइल के लोग अपने नेम को सेट कराते हैं। जैसे आप इवारा में देखो, इवारा नाम है ये, इवारा में एक राजयोग क्रिएट किया गया है, नाम से भी हम राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी थोड़ी ना 3 लाख रुपए दे दिए उन्होंने। अच्छा, 3 लाख रुपए दिए तो सही, नेम के लिए क्या, किस लिए दिए? नेम फेम के लिए, करियर के लिए, आगे सक्सेस के लिए। हालांकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ऐसे कोई भी नाम रख सकते थे, फिर भी उन्होंने किया ना कि हमारा बच्चा, मेरी ग्रैंड डॉटर आगे तक, आगे वो चीजों में तरक्की पाए, राइट? तो नाम में क्या राजयोग क्रिएट किया जा सकता है? किया जा सकता है। एक होता है राजयोग डेट ऑफ बर्थ से क्रिएट करते, एक राजयोग हम नाम से क्रिएट करते। नाम से किया गया जो हम राजयोग क्रिएट करते हैं, वो हमें कहाँ हेल्प करता है? वो हमें हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फेम। नेम फेम में हेल्प करता है और मनी के लिए हेल्प करता है जब हम नाम में राजयोग क्रिएट करते हैं, राइट? तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उन लोगों के लिए मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए जो भी आपकी बॉर्न डेट है उसको सिंगल डिजिट पे कर लेंगे, बॉर्न डेट को सिंगल डिजिट पे कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, सारी साउंड्स को समझेंगे, सब चीजों को पढ़ेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम सभी बच्चों को आगे लेके बढ़ेंगे। सपोज किसी की बॉर्न डेट है 13 फरवरी 2023, तो पहला होता है बेसिक नंबर जिसे कहते हैं मूलांक, है ना, मूल अंक। तो वो कैसे निकलेगा? 1 + 3,
अपनी डेट बॉर्न डेट को सिंगल डिजिट पे करना है, वो हो गया 4। डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं भाग्यांक, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे। जैसे 1+3+2, इस डेट ऑफ बर्थ में 1+3+2+0+2+3, 1+3 4, 4+2 6, 6+2 8, +2 10, 10+3 13। अब 1+3 अगेन कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो ये हो गया 4। तो हम इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भी 4 और डेस्टिनी भी 4। आपकी लाइफ में अगर हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या रिलेशनशिप इश्यू चल रहे हैं, उसके लिए आपको अपने बेसिक नंबर पे फोकस करना होता है, मूलांक पे फोकस करना होता है। भाग्यांक मतलब देखो दो चीजें होती हैं। कहते हैं ना, हमें जो डेट बॉर्न डेट मिली है वो कैसी मिली है, किस हिसाब की मिली है। जैसे अब मैं 13 की बात करूँ, ये कार्मिक डेट है, कार्मिक डेट है। इसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम किस तरीके की हुई हो वो भी समझ में आती है। अभी कार्मिक डेट यानी कि हमने अपने पिछले जन्म में क्या कर्मा किए थे, कैसे कर्मा किए थे, कार्मिक बैगेज कैसे थे, जिसकी वजह से हमें ये जन्म मिला। तो वो आता है बेसिक नंबर से। हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कर्मा है, ये प्रेजेंट कर्म है। इस जन्म में क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा भाग्य, भाग्य कैसे चमकाते हैं, एफर्ट्स करके, मेहनत करके, है ना। तो ये यहाँ से डेस्टिनी से देखा जाता है। जब हम काम की बात करते हैं कि हमारा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये दुनिया मुझे किस नजरिए से देखती है, वो सब हम डेस्टिनी नंबर से देखते हैं। यानी कि करियर के लिए हम इसको इम्पोर्टेंट देते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आप लोगों ने कि बेसिक नंबर का रोल, एक जब डेस्टिनी नंबर आ जाता है लाइफ में तो उसका पावर खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। मूलांक के ट्रेड्स आपकी लाइफ में वो लाइफ रहते हैं, क्योंकि आपकी जड़ें हैं। मूलांक और भाग्यांक आपके जड़ें हैं। जड़ें यानी कि जैसे पेड़ में कहते हैं ना जड़ें, अगर जड़ें खराब हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो पेड़ सरवाइव ही नहीं कर सकता है, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, बेसिक नंबर देखा, डेस्टिनी नंबर देखा और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर के पीछे भाग पड़े। यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है जी, चलो 4 तो बेसिक नंबर से आ गया, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। अरे मेरे पास 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, इन नंबर्स के पीछे भागेंगे। जबकि जो मूलांक और भाग्यांक है, जो मूलांक और भाग्यांक है, अगर आप इन पे फोकस नहीं करोगे, जितनी मर्जी रेमेडीज करो, कोई फायदा नहीं, राइट। तो मूलांक और भाग्यांक, राइट। अब आ जाते हैं अपने नेम नंबर के लिए। सबने अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर लिया? जो बच्चे बिल्कुल नहीं है, जिन्हें न्यूमरोलॉजी नहीं आती, चैट थम्स अप शो कर दो प्लीज, थम्स अप कर दो। जिन्हें नहीं आती थी, इंद्रजीत जी कुछ कह रहे हैं जी, इंद्रजीत जी यहाँ सरक के। मैम, एक था कि अगर जिसकी डेट 23 तारीख को रात के 2 बजे, उसको 24 गिनती करेंगे कि 23 ही गिनती करेंगे? रात के 2 बजे, यानी कि अगर 23rd की रात को 2 बजे हुआ तो उसको 24 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इंद्रजीत जी ने। ओके, क्योंकि एज पर इंग्लिश कैलेंडर, क्योंकि हम यहाँ पर एज पर इंग्लिश कैलेंडर चलते हैं, ऑल्दो वहां पे कस्प लगता है। यानी कि ऐसे बंदे में जब हम न्यूमरोलॉजिकली चार्ट बनाते हैं तो उसमें 5 नंबर के एट्रीब्यूट्स भी नजर आते हैं और 6 नंबर, 24 का 6, उसके एट्रीब्यूट्स भी नजर आते हैं। अब वो कितनी दूर जा रहा है उतने उतने उसके एट्रीब्यूट्स कम हो जाए। मतलब 3 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, तो उतने उतने उसके, यानी कि फिर 5 के ट्रेड्स खत्म हो गए, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नेम के ऊपर। नेम के लिए जब हम बात करते हैं, तो नेम में सबसे पहले
क्या करना होता है, आपको कोई भी नेम के लिए एक, हर नंबर को एक अल्फाबेट दे रखा है। नेम के लिए हम जाते हैं शेल्डियन थ्योरी में, क्योंकि शेल्डियन थ्योरी के रिजल्ट बहुत सुपर्ब हैं। ये जितने भी बॉलीवुड में हैं शेल्डियन थ्योरी को फॉलो करते हैं। ऑल्दो वहाँ बहुत सारे अलग अलग पाइथागोरस और ये सब आते हैं, बट हम शेल्डियन पे काम करते हैं। और क्योंकि हाई प्रोफाइल के लोग जो है या बॉलीवुड में जो है शेल्डियन के रिजल्ट बहुत सुपर्ब आते हैं, इसलिए 90% लोग शेल्डियन थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हर नंबर को एक वाइब्रेशन, हर अल्फाबेट को एक वाइब्रेशन मिली हुई है। सो 1 नंबर की बात करते हैं, AIJQY, BKRTCGHLENTUVW, सॉरी माय मिस्टेक, UPW7OZH, ठीक है। ये अल्फाबेट्स हैं। अब सपोज मैं ऐसे ही रेंडमली कोई नाम उठा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिमी, मुझे सिमी का नाम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिमी का नाम कैलकुलेट करने के लिए एस की वाइब्रेशन क्या है, एस की वाइब्रेशन है 3, तो मैं एस के नीचे 3 लिख दूंगी। आई की वाइब्रेशन 1 है, 1 लिख दूंगी। एम की वाइब्रेशन 4 है, 4 लिख दूंगी। अगेन एम की वाइब्रेशन 4 है, 4 लिख दूंगी। आई की वाइब्रेशन 1 है, 1। सिंपल। जिस अल्फाबेट की जो नंबर है उसके आगे वो लिखते हैं। नाउ वी विल टोटल दिस, 3 और 1 4, 4 8, 12 13, 4, 13 का 4, राइट। तो इनके जो नेम की वाइब्रेशन बनती है टोटल करके आती है 4। ऐसे ही सब अपना अपना नेम कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 कहा, नहीं, एफ पी 9 नहीं होता जी। पी एफ पी की वैल्यू 8 होती है। 9 पे, 9 नंबर में कोई भी वाइब्रेशन नहीं दी गई है, क्योंकि 9 नंबर एज पर शेल्डियन थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा 9 नंबर में आप कोई भी नंबर ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ 8 तक लिखा है, 9 के लिए कोई अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि 9 नंबर जो होता है आप उसमें कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर वापस मिलेगा, ठीक है। हाँ, सब अपने अपने नेम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नेम कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये इरेज कर दो, इरेज कर दो, हो गया, हो गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, नहीं हुआ तो ऐसे कर दो, हो गया, चलो ठीक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उनके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है उस पे अपने नेम को लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का, जैसे अभी हमने शायद एक डेट ऑफ बर्थ ली थी 13 फरवरी 2020, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ 2020 ले लेती हूँ। 4 बेसिक हो गया इसका, और डेस्टिनी हो गया 3 और 1 4 तो 6 10, डेस्टिनी हो गया 5, ठीक है। अब ऐसे में ये पर्सन क्या करेगा, अपने नेम को मिसिंग नंबर पे लेकर जाएगा, यानी कि 6 पे ले जाएगा नॉर्मली। कैसे किया मैम, ये एक बारी बताना, क्या कैसे किया। रिदम मैंने किया, बेसिक नंबर 1 + 3 4, डेस्टिनी नंबर के लिए सारे डेट के प्लस कर दिया, यानी कि 1 + 3 + 2 प्लस ये वाला 2 + 0 + 2, तो इस तरीके 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 2 3 4 6 8 10 1 आया, सॉरी 1 1, ठीक है। हाँ, माय मिस्टेक। तो अब क्या करेंगे कि ये
पर्सन क्या करेगा, मेरा तो जी 6 नंबर पे मिसिंग है, मेरा तो जी 5 नंबर मिसिंग है, नेम नंबर को 6 पे लेके जाएंगे या 5 पे लेके जाएंगे। ऐसे ही होता है लोशो ग्रिड में, जो लोशो ग्रिड वाले बच्चे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ ना, नहीं पता तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। जो लोशो ग्रिड वाले हैं चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। या जो भी कॉन्सेप्ट आपने फॉलो करते हैं, सोनी यस, आईफोन यस, यस प्रीति यस। रानू अभी आपको एक सरप्राइज दिखाती हूँ ना मैं, और बताएं, जल्दी बताएं। बाकी सबको जो पढ़ के आए हैं, कोई भी तरीके की वैदिक हो लोशु हो, सब में मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। करेक्ट है ना, बहुत सारे बच्चों ने किया। तो बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैं कहती हूँ 90% लोग यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अधूरा ज्ञान दिया जाता है लोशो ग्रिड में कि भाई मिसिंग नंबर पे ले जाओ। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मैं कहती हूँ मेरी बातों पे भी विश्वास मत करो। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखो क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। चलो कुछ केस स्टडीज देखते हैं, फिर हम बात करें, ठीक है। तो पहले कुछ केस स्टडीज देखते हैं, ताकि तो अगर ऐसा है, तो अभी जैसे एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। इस बार स्क्रीन विजिबल, इंद्रजीत जी आप नजर आ रहे हो, स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। शेल्डन चार्ट मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी में 1 इज इक्वल, कोई भी अगर जिसको जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। 1 की वाइब्रेशन ए आई जे क्यू वाई, 2 बी के आर, 3 सी जी एल एस, 4 डी एम टी, 5 ई एच एन एक्स, 6 यू वी डब्ल्यू, 7 ओ जेड एफ पी। ठीक ना, अगर ऐसा है तो, और कहते हैं 5 नंबर बहुत पावरफुल है, 6 नंबर बहुत पावरफुल है। ऐसा सुना होगा ना, बहुत सारी यूट्यूब पे इंस्टा पे वीडियोस हैं कि 5 नंबर हमारा मतलब सब कुछ है। ऐसा नहीं कभी कि 5 नंबर खराब है, 5 नंबर अच्छा है, 6 नंबर भी अच्छा है, खराब नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन किसके लिए अच्छे हैं? हर एक के लिए। एक बात खुद सोचो, अगर 5 नंबर बहुत अच्छा है, तो फिर दुनिया में बाकी नंबर की इंपॉर्टेंस खत्म, बाकी नंबर कुछ नहीं करने आए। ऐसा तो नहीं है। ईश्वर ने कहा है ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को हर एक मास्टरी दी हुई है। अगर ऐसा होता तो चीजें इस तरीके से नहीं होती। एनीवेज, तो यहाँ पर मुकेश अंबानी की जो डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957, इनका बेसिक है 1, डेस्टिनी है 9, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। 3 पे नेम दिया गया है, उनका नेम नंबर 3 पे आता है, इनके नेम नंबर में राजयोग क्रिएट किया गया है। अब अनिल अंबानी की बात करते हैं। अनिल अंबानी का 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, नेम नंबर है 6, और हम 6 को बहुत पॉजिटिव नंबर मानते हैं। बट फिर क्यों अपनी लाइफ में मुकेश, मतलब आप खुद देखो इनकी पूरी स्टोरी पढ़ना, इनके पास ज्यादा पैसा अनिल जी के पास, बट क्यों ये ऐसा हो गया? इनके नेम में एक बहुत खराब साउंड है। और फिर दूसरा, जो अगर इनके नेम में 6 नंबर पे आता है, फिर इनको क्यों नहीं राइज मिला इतना, क्यों ये डाउन में गए? विराट कोहली, विराट कोहली की अगर बेसिक डेस्टिनी देखे तो 5 और 6, इन्होंने क्यों नहीं नेम नंबर 1 पे लिया? क्योंकि 5 और 6 तो इनके पास है बेसिक और डेस्टिनी में, मिसिंग नंबर पे क्यों नहीं लेके गए अपने नाम को? इवारा, जो अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया, सुनील शेट्टी की ग्रैंड डॉटर, अभी 24 मार्च को ही जन्म हुआ है, जिसका मैंने कहा न्यूमरोलॉजी का नेम, नेम रेक्टिफिकेशन के इन्होंने 3 लाख दिए हैं, नेम नंबर 3 पे दिया है। और बोला जाता है कि 3 और 6 आर एंटी, 6 और 3 दुश्मन है। सुना है? 3 और 6 दुश्मन, कितने लोगों ने सुना है? जरा चैट में बताओ, या ऐसे कर दो, 3 और 6 दुश्मन है। अनुजी कहते हैं, है? नहीं है 3 और 6? उषा जी है ना?
है है। अच्छा, जो ये मेरे से कहीं पढ़ के गए होंगे तो वही कह रहे होंगे नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, वही बच्चे बोल सकते हैं। यस, यस, यस। अगर दुश्मन है, नाउ माय क्वेश्चन, तो इन्होंने न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लिया, फिर क्यों इतना बड़ा बेवकूफी वाला काम किया? इनके पास पैसों की कमी है क्या, जो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से एडवाइस नहीं लिया? और हम तो कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लिया है उन्होंने, नेम का एक सही करवाया है। आप पढ़ लेना गूगल पे, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो। फिर नेम नंबर 3, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि हमें पूरी ज्ञान को परोसा नहीं गया, हमें पूरा ज्ञान दिया नहीं जाता। क्योंकि जो पूरी चीजें है ना, अगर सारा ज्ञान दिया जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछेगा कौन, कंसल्टेशन कौन लेगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी के बोलूंगी नहीं, बट क्या होता है ना कि अगर सब चीज दे दिया तो फिर आगे कंसल्टेशन उन्हें मिलती कहाँ से हो? ठीक है। एनीवेज, विराट कोहली के सुपुत्र, बेसिक 6, डेस्टिनी 9 को डेस्टिनी 8, 8 और 6 का कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं इन्होंने 6 और 8 पे होते हुए नेम नंबर को 6 पे दिया? किसी और नंबर पे क्यों नहीं दिया? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की जो बेसिक और डेस्टिनी है 2 एंड 7 है, नेम नंबर 2 है। आज के टाइम में खान तो सभी जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, है ना? खान को तो सभी जानते हैं, 3 खान है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर। अब शाहरुख खान का 2 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है। नेम नंबर नेम नंबर इनका आता है 2 पे, 2 पे, ना 6 पे, ना 1 पे, ना 5 पे। फिर क्यों इन्हें इतना राइज मिल रहा है? क्यों ऐसा? और ये सिर्फ नाम तक ही नहीं है कि इनके नाम ऐसे दिए गए हैं, या इनके नाम इन्हें, इनकी मूवीज के नेम में भी इनके लिए चीजें की जाती है। अब जैसे हम कहते हैं ना 6 नंबर, चलो 6 नंबर, पठान भी आई है, अभी रिसेंट में आई थी पठान मूवी। पठान मूवी का अगर आप टोटल करके देखोगे तो पहले बनता था 24, लेकिन उसमें जबरदस्ती का ए ऐड किया और उसे 25 के साथ में लाया गया। पठान का टोटल आता है 25 का 7, उसके नाम के साथ, शाहरुख खान के नाम के साथ उसे जील किया गया, ताकि अदरवाइज एक एक्स्ट्रा ए जो लगाया था वो हटा देते तो 24 का 6 आ रहा था। 6 नंबर तो बहुत पॉजिटिव है, 6 नंबर तो दुनिया जहान की ब्लेसिंग देता है, क्यों नहीं कर लिया? और देखते हैं, अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन, नेम नंबर पहले 4 था, अभी अभिषेक ए बच्चन किया है उन्होंने नेम। 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, बेसिक 5, डेस्टिनी 3। इन्होंने अपने नेम को 1 पे क्यों नहीं ले गए, 6 पे क्यों नहीं ले गए, 5 पे लेके गए हैं? क्यों नहीं मिसिंग नंबर पे लेकर गए? अमिताभ बच्चन, 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, नेम नंबर 43। और क्या बोला जाता है इनके लिए? जहां ये खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इनका नेम नंबर इन्हें राइज दे रहा है, क्यों दे रहा है? ऑल तो सिर्फ एक टाइम पीरियड आया था बिफोर केबीसी, है ना, उसके पीछे भी पूरा एक जैसे कह सकते हैं गणना है, एक वो चीजें हैं। बट अमिताभ बच्चन ने शुरू से अब तक राइज ही किया है। क्यों इनका नेम इन्हें इतना सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने कहा ना, एक नेम जो होता है ना, आपकी लाइफ में बुरा इवेंट आएगा तो, इवेंट्स तो आएंगे हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है, चले जाएंगे। अच्छे लिविंग्स को जीने के लिए या नेम के लिए वो हमें, हमारा नेम हेल्प करता है। तो ये एक नेम उन्हें कैसे हेल्प कर रहा है? क्यों नहीं है मिसिंग नंबर पे लेके गए? अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें, तो अमिताभ बच्चन के नेम या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, फिर क्यों नहीं 5 पे लेके गए, 6 पे लेके गए? पैसों की कमी थी? नहीं। क्या उन्हें अक्ल नहीं थी? दुनिया न्यूमरोलॉजी का सहारा ले रही है, और बॉलीवुड में तो न्यूमरोलॉजी का बहुत चलन है, तो उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? स्क्रीन चेंज मत करो, अच्छा ठीक है, ओके।
ओके जी। चलो, मुझे ना मेरे बच्चे देखते नहीं है ना, स्टूडेंट नहीं दिखते तो मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं स्क्रीन चेंज कर। ओके, तो क्यों नहीं उन्होंने कर लिया? हाँ, चाहते तो वो भी कर सकते थे ना, फिर भी नहीं किया, या उनका नेम उनको सपोर्ट कर रहा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमसे, जिनके जवाब हमसे छुपाए। विराट कोहली में एक बहुत अच्छी साउंड आई हुई है। विराट कोहली के सुपुत्र अकाय कोहली में एक राजयोग क्रिएट किया गया है, और ये जो नेम है ना, ये मिसिंग नंबर पे नहीं लेकर गए। चलो, जानना चाहते हो ये कैसे डिसाइड हुए हैं? जानना चाहते हो ये कैसे डिसाइड हुए हैं? हाँ, ना, नहीं, ऐसे ऐसे कुछ तो करो भाई। हाँ, नीलम जी कह रही है हाँ, मधु जी कह रही है नहीं। नहीं, नहीं जानना मधु जी, हाँ हाँ। हाँ, ओके, कोमल जी सर पकड़ कर बैठी हुई है, जानना है, ठीक, जान, ओके ओके, जानना है। यस, यस, यस। तो सबसे पहले जब हम नेम की बात करते हैं, तो जब हम नेम की बात करते हैं तो आपका नेम, मैंने क्या कहा, मूलांक और भाग्यांक, पहला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एक नेम को डिसाइड करने के लिए, या एक अच्छा नेम देने के लिए बहुत सारे स्टेप हमें चढ़ने पड़ते हैं। ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर स्टेप, ऐसे करके हमें बहुत सारे स्टेप पार करने पड़ते हैं। अदरवाइज मिसिंग नंबर पे ले जाने वाला कॉन्सेप्ट होता तो कोई भी पर्सन यूट्यूब पे वीडियो देखे, 5 नंबर मिसिंग है, ले लो मेरा नाम 5 पे, 6 नंबर मेरा मिसिंग है, ले लो मेरा नाम 6 पे। कितना इजी है ना? अगर इतना ही इजी होता तो फिर क्या जरूरत थी न्यूमरोलॉजी सीखने की? लेमन फिर तो कोई भी आराम से कर लेता। एनीवेज, तो जब हम बात करते हैं नेम की, तो सबसे पहले जो आपका, जब नेम डिसाइड होता है, आपका 3 चीजें देखी जाती हैं जब हम क्रोनोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। तो देर आर, सबसे पहला स्टेप आपका बेसिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका मून। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हम हमारे नेम को कोशिश करते हैं बेसिक नंबर पे या डेस्टिनी नंबर पे ले जाने की। आप जितनी भी अभी देखोगे, या तो उनका नेम नंबर बेसिक पे है या डेस्टिनी नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगर बेसिक या डेस्टिनी पे नहीं है, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या स्टेप है? 3 फैमिलीज होती हैं, 3 फैमिली हैं। कौन कौन सी फैमिली है, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट फैमिली है 1, 2, 4, 7। सेकेंड फैमिली, सेकेंड फैमिली है 3, 6, 9। थर्ड फैमिली, थर्ड फैमिली है 8 और 5। यानी कि जैसे अमिताभ बच्चन का हमने देखा 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, अमिताभ बच्चन का 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, उनका जो नेम नंबर है वो है 7 पे। कैसे? उनका बेसिक 2, डेस्टिनी 1, और उसी फैमिली के नंबर को इनवाइट किया, उसी फैमिली के नंबर को इनवाइट किया, वही है। ठीक है, उसी फैमिली के नंबर को इनवाइट किया, राइट। 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने अभी, जैसे हमने पढ़ा इबारा के केस में,
उनका भी 369 का कॉम्बिनेशन था, नेम नंबर 3 दिया, ठीक है, नेम नंबर 3 दिया, 69 कॉम्बिनेशन, नेम नंबर 3। तो यानी कि जिस फैमिली का बेसिक डेस्टिनी हो उस फैमिली के नंबर को इनवाइट करना नेम नंबर में। तो ये एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली, नोट डाउन कर लिया। अब वापस से अपने उस पे आते हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखे, अब एक एक करके वापस देखते हैं। 2 and 1 का कॉम्बिनेशन 1247 बताया था, नेम नंबर 7 पे आया, उसी फैमिली के नंबर को इनवाइट किया 7 पे लेके। अभिषेक बच्चन 5 and 3 का कॉम्बिनेशन बेसिक 5, तो नेम नंबर भी 5 पे रखा गया, नेम नंबर 5 पे सेट किया गया, जैसे मैंने पहला स्टेप बताया था कि बेसिक या डेस्टिनी में से पैर उस पे रखते हैं। पठान मूवी को 7 पे क्यों लाया गया जबकि 6 पे किया जा सकता था? इनका 2 and 7 का कॉम्बिनेशन है, तो उसी फैमिली के नंबर को ही इनवाइट किया गया है, इनका नेम नंबर बेसिक नंबर पे। अकाय कोहली बेसिक नंबर पे, इबारा 69, 369 एक ही फैमिली के नंबर है, 69 बेसिक डेस्टिनी आया, तो नेम नंबर 3, राइट। एक और स्टेप चले करा, अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोनों अगर अलग अलग फैमिली से होते हैं तो एक फैमिली में से इनवाइट कर लेते हैं। अगर सपोज किसी का दोनों फैमिली में से है, सपोज किसी का 8 and 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 1 and 5 का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल 1 and 5 का कॉम्बिनेशन है, या तो 1247 वाली फैमिली में से इनवाइट करो या 8 and 5 थर्ड फैमिली में से इनवाइट करो, बट हम 8 पे किसी को भी नाम नहीं देते हैं क्योंकि 8 जो है ना डिलेज लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में पैसा नहीं देगा, सक्सेस नहीं देगा, लेकिन ये टेस्ट लेता है, इसीलिए हम 8 में नहीं देते हैं। तो यानी कि पहली फैमिली कैंसिल हो गई, 8 5 वाली, हमारे पास फर्स्ट फैमिली बची 1247 वाली, राइट। तो इस तरीके से करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसके बाद कंपाउंड नंबर तो हम देखते ही देखते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ने जन्म लिया, उसका फर्स्ट अल्फाबेट देखा, मून साइन देखा, उसका बेसिक नंबर देखा, डेस्टिनी नंबर देखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है साउंड्स। साउंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि विराट कोहली में एक बहुत अच्छी साउंड है, कौन सी साउंड है? RAT, RAT, विराट, VIRAT, रैट, रैट का साउंड जिनके नेम में भी आता है, बस उन्हें यूज करना आना चाहिए। रैट क्या होता है? चूहा, भागता ना, दौड़ता है, तो दौड़ लगाता है, मतलब थकना मना है। यानी कि अगर अपना गोल सेट कर लें, ऐसे लोग अपना गोल, अपना लक्ष्य सेट कर लें, फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर अपना गोल सेट कर लें तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। फुल नेम में भी देखना है, डिपेंड करता है। देखो अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी बहुत कॉमन इसमें ये भी आता है कि के का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, फर्स्ट लेटर का मतलब क्या है। फिर सपोज अगर एक लेटर आपका यह दिखाता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, तो वो कब हो सकती है, जैसे न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में हम देखकर देखते हैं ना कि ये दशा कब आने वाली है, तो आप नेम से भी ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये टाइम पीरियड निकल गया या आने वाला है। सपोज कोई एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपके नेम में आ रहा है, लेकिन वो टाइम पीरियड जो था वो निकल गया है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो भी नेम के थ्रू, बर्थ डेट के थ्रू नहीं, नेम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। उनकी दशाएं होती हैं, हमारे अल्फाबेट्स की भी दशाएं होती हैं, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, वो अभी आगे समझेंगे। रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे, तो मैंने कहा ना बहुत सारे स्टेप्स चलने पड़ते हैं हमें, ठीक है।
हाउ टू चूज द लेटर अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाना पड़ता है। देखो अभी जो सुमित ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट लेटर कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो पूछता है कि भाई फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, उसके लिए हम पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं एज पर क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि उसका चार्ट देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उसका मून साइन क्या है, जोडियक साइन क्या है, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, तीनों को मर्ज करके एक अच्छा नेम का अल्फाबेट निकालते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट डिसाइड करते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट तब डिसाइड होता है, एस्ट्रोलॉजी को नहीं नकार सकते हो आप कहीं से भी, ठीक है। तो वो क्रोनोलॉजी में द वेरी फर्स्ट है, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, मून साइन। जो जर्सी नंबर होते हैं ना, जो ये हमारे क्रिकेटर्स के, ये वहीं से डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि 9 मेरा फेवरेबल है, वो वहीं से ही आते हैं। जब क्लास में आओगी तो उनके जर्सी नंबर कैसे डिसाइड किए जाते हैं वो वहीं से सीखोगे, क्योंकि वहां प्रोनोलॉजी में पहला स्टेप एस्ट्रोलॉजी का ही आता है। अगर टाइम सही नहीं पता हो तो फिर हम बेसिक डेस्टिनी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि जैसे बाकी सारे लोग करते हैं कि बेसिक डेस्टिनी को देखा फिर फर्स्ट लेटर दिया, वैसे कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साउंड्स की तरफ आते हैं। अब हम कुछ साउंड्स तो पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है? आ रहा है? मजा आ रहा है? तो सबसे पहले, राइट मैम, यस मैम, बताते जाओ फटाफट जिनके नाम में ये आया हुआ है। मैन का साउंड या ही का साउंड, जैसे हिमानी, हिमांशु, हिमांशु, ई क्या क्या इफेक्ट होता है? ई का मैंने बताया, ईथ रिलेटेड प्रॉब्लम, मंदन। बताओ भाई, चैट बॉक्स में डालते जाओ यस। माय ब्रदर नेम इज मनीष। मनीष में मैन का साउंड भी है और श का साउंड भी है, दो खराब साउंड है। ही और मैन की दोनों की यही यही होता है एट्रीब्यूट जो मैंने अभी बताया ना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हिमानी ना, या हेमा, घर की जिम्मेदारियां, और अगर मेल है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सपोज किसी ने किया न्यूमरोलॉजी, लोशु किया, या किसी ने यूट्यूब से देखकर सुमन नाम आता है, 3, 6, 4, 1, 4, 10, 13, 14, 19 पे, 19 पे आता है। सुमन नाम 19 पे आता है। अब क्या किया, सुमन ने सोचा कि भाई मेरा नाम 19 पे आता है और मुझे 19 पे अपने नाम को नहीं रखना, क्योंकि मेरा बेसिक जो है वो 8 है। तो अब इन्होंने अपने नाम को 5 पे करने के लिए सुमन में डबल एम कर दिया। अब ये क्या हो गया, 23 पे हो गया, 23 पे हो गया। कंपाउंड तो सही कर लिया, लेकिन ये मैन वाले साउंड को बढ़ा दिया। बताऊंगी सोनिया नाम में एस के एल, अभी बताऊंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी है। यानी कि अब इन्होंने अपने ऊपर जो पहले एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, और अपने कंधों पे और जिम्मेदारियों का बोझ और ले लिया, और डालो मेरे ऊपर, क्योंकि मैन वाली साउंड को बढ़ा दिया, राइट। ऐसी बहुत सारी साउंड्स होती है जो अच्छी होती है, जैसे मैंने कहा ना रैट की साउंड है, और बहुत सारी साउंड्स होती है। ऐसी बहुत सारी साउंड्स होती हैं जो खराब होती हैं। इसके अलावा हमारी साउंड्स हमें ये भी बताती है कि हम, या हमारा नेम हम ये भी बताता है, री का साउंड होता है हर काम को रिपीट करते हैं, ये बार 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 करते हैं। आर आई का साउंड बार 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 करते हैं, लाइफ में जीरो होते हैं फिर करते हैं, करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे हमारा जो नेम का लेटर होता है, ठीक है, हम जो जो नेम में लेटर्स है, हम कितने मटेरियलिस्टिक है। अब जैसे सपोज किसी का 2 इन 2 का कॉम्बिनेशन है ना, 2 इन 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 2 वाले को क्या कहा जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये तो जॉब करेगा, ये तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। लेकिन जब हम उसके नेम में देखते हैं तो ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक होते हैं। अब कौन कौन से लेटर मटेरियलिस्टिक होते हैं, कौन कौन से लेटर इमोशनल होते हैं, कौन कौन से स्पिरिचुअल होते हैं, वो जानते हैं। अभी जैसे किसी ने पूछा था सोनिया, एस लेटर जो होता है, एस लेटर जो होता है स्पिरिचुअल, एक एक करके करते हैं, ऐसे बीच में नहीं आता। पहले लिखो क्या कहते हैं, मेंटल लेटर्स, जो दिमागी काम ज्यादा करते, मेंटल लेटर्स ज्यादा दिमागी काम करते हैं, गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है जिनका। अभी ये देख लेना आपके नाम में कितने वो लेटर्स है, यानी कि आपके उतने हैं, बाकी जब हम सारा कर लेंगे ना तो आप देखना कितने मटेरियलिस्टिक है, कितने स्पिरिचुअल लेटर है, कितने आपके मेंटल लेटर्स है, ये सब देखना। ठीक है, तो इसमें आता है कौन कौन से लेटर आते हैं, पहले लिख लो। मैं गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, दिमागी काम ज्यादा करते हैं, वेरी शार्प माइंड, एम जी एंड एन एक्स डी। ये लेटर्स जो होते हैं मेंटल लेटर्स होते हैं, मेंटल लेटर्स होते हैं। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लेटर्स मटरलिस्टिक, आर ए, आप डबल ए आर ए, समझी नहीं मैं आपकी बात में एकदम। मटरलिस्टिक यानी कि जो लोग पैसों के बारे में सोचते हैं, या जो लोग बिजनेस के लिए मतलब उनको इंक्लाइन टू बिजनेस रादर देन जॉब, जो बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं रादर देन जॉब, जॉब में उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बीमार होते हुए भी अपने काम को टालते नहीं है। मटेरियलिस्टिक नंबर वाले लोग अगर बीमार भी होंगे ना तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम करूंगा या करूंगी। नोट डाउन करते जाना क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बिजनेस की तरफ मोर इंक्लाइन होते हैं, बिजनेस की तरफ मोर इंक्लाइन होते हैं। ये आते हैं ए, क्यू, जे एंड पी, यू। ठीक है, मटेरियलिस्टिक नंबर, ए रिपीट हो तो उसकी अलग कहानी है, हर अल्फाबेट अगर रिपीट होता है तो उसका अपना एक मीनिंग होता है। कह रही हो ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे। फिर आते हैं इमोशनल, इमोशनल बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, डिसीजन कोई भी लेते हैं इमोशनली लेते हैं, मूड स्विंग होते हैं, कैन नॉट से नो टू एनीवन, किसी को भी ना नहीं कर पाते हैं, किसी को भी ना नहीं कर पाते हैं। इसमें आते हैं एफ, पी, एफ, पी, के, बी, आर, राइट, इमोशनल। टी ऑल तो मेंटल लेटर में है, बट अगर टी यहाँ पर इमोशनल में भी आता है, टी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, तो टी इमोशनल और मेंटल दोनों में आता है, टी मेंटल एंड इमोशनल दोनों में आता है, राइट।
मेंटल हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया, इमोशनल हो गया, अब रह गया हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लेटर्स, स्पिरिचुअल लेटर है एस, सी, एल, एस, सी, एल, जी, एस, सी, एल, जी, ओ, ओ। इन नाम, इन लेटर से जिनका नाम होता है वो स्पिरिचुअल होते हैं। अब अपने नाम में देख लो कि क्या क्या कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा, ये भी हमने देखा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताऊं या छोड़ू? ओवर तो नहीं हो रहा? ओवर तो नहीं हो रहा? बढ़ाऊं और बढ़ाऊं? इसके बाद हम क्या क्या और देख सकते हैं साउंड में? जैसे हमने कहा, अभी ये जो लेटर्स है, मान लीजिए ये जो लेटर्स, ये जो लेटर्स है, इनकी अगर मैं बात करूं, कोई लेटर हमारा, हमारे जो लेटर्स है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए जो है लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। डी हमारी नोज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा टी हमारी चेस्ट को, ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एल हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी पार्ट्स भी हैं, मतलब एज पर अल्फाबेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज किसी की आंख का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट आई का, तो क्या हम उसे नेम से देख सकते हैं? यस, देख। कैसे देख सकते हैं? जब हम नेम में अल्फाबेट्स की दशाएं निकालते हैं। हमारे जो नाम है ना, जैसे मेरा नाम, अब क्योंकि ये डबल एन यूज करती हूँ अपने नाम में, तो मेरे एस अल्फाबेट की जो दशा चलेगी कितने साल चलेगी, ओ की कितने साल चलेगी, एन की कितने साल चलेगी, एन की कितने साल चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मैं इस ए पर पहुंची और मेरी ए की दशा चल रही है, तो हो सकता है अगर मेरा ए खराब है, मतलब ए यहाँ पर पूरे नाम में ए की साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा है, तो मेरी लेफ्ट आई से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेडिकल क्रोनोलॉजी है, ये मेडिकल क्रोनोलॉजी है। दो चीजें हैं, एक तो क्रोनोलॉजी, एक मेडिकल क्रोनोलॉजी। मेडिकल क्रोनोलॉजी मतलब आपके नाम से क्या बीमारी हो सकती है, तो क्या हम नाम से ये भी देख सकते हैं? यस, ये भी देख सकते हैं। तो अगर कोई एक अच्छा लेटर की दशा, ये तो खाली बीमारी का हो गया, अच्छा लेटर की दशा आ रही है, नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने एन की रिपीट करके, तो एन की लेटर की जो दशा है मेरी रिपीट होगी, कब से कब तक चलेगी? क्या हम देख सकते हैं? देख सकते हैं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट। तो नेम इज नॉट लाइक कि कोई कहता है ना मुझे कि मैम मेरा नेम रेक्टिफाई करके बता दो, मैं इसको बढ़ा लू, इसको कर लू। कैन नॉट। एक नेम की रेक्टिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे 5 तत्व, हमारी कहते हैं ना हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। लेटर्स के थ्रू भी हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर, हमारी जो अभी चल रहा है, वो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, वो भी हमारे नेम से पता चल सकता है। आप देखो इतनी सारी चीजें हैं, उनको बैलेंस करने के लिए फिर हमारा कंपाउंड नंबर भी हम नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंपाउंड नंबर को छोड़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया ना कि कंपाउंड नंबर वो भी हमें देखना होता है, वो तो पहले इनिशियली देख लिया,
बट जब हम साउंड पे आते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेप्स को हमें देखना पड़ता है। ये सारी चीजें जब हम कंपाइल करते हैं तब एक अच्छा नेम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज होगा, जैसे रिपीटेड लेटर की बात चल रही है, डबल ओ का साउंड मैरिटल लाइफ में इश्यू देता है, रिलेशनशिप इश्यू देता है, मैरिटल लाइफ में इश्यू देता है, यानी कि इनकी थोड़ा सा डावाडोल दिखती है चीजें। बट अगर हम कंपनी नेम में देखें, कंपनी नेम में देखें तो डबल ओ का साउंड इज वेरी गुड। डबल ओ का साउंड कंपनी नेम के लिए बहुत अच्छा होता है, बट पर्सनल नेम के लिए डबल ओ का साउंड अच्छा नहीं होता। जैसे कि पूजा, पूनम। अब कोई कहेगा क्या पूजा को नेम को कैसे कर सकते हैं, PUJA करके कर सकते हैं। और तो ये सिर्फ अभी मैं बता रही हूँ, अभी बहुत सारे स्टेप्स देखने होते हैं, तो अभी सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें भी ऐसे किया जा सकता है। अब कोई एक सिस्टम को अगर हम नहीं कर सकते हैं, कोई एक चीज होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वहां पर हम कुछ रेमेडीज भी कर सकते हैं नेम के अंदर। क्योंकि जब हम बहुत सारे स्टेप सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो कहीं हमें अगर कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है ना, जैसे मान लीजिए मेरा वायु तत्व बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो क्या मैं उसे रेमेडी करके ठीक कर सकती हूँ, छोटी मोटी कोई चीज वेयर करके? तो ये कर सकते, श को शोभित कर सकते हैं, लेकिन मीनू जी अभी ये इनकम्प्लीट साउंड, इनकम्प्लीट वो है, नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। ठीक है, अधूरा ज्ञान, क्योंकि हम नहीं बता सकते, है ना। जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं ये कह दूं कि पूनम वाले लोग ये कर लो, नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है ये वाली वाइब्रेशन तो खत्म भी हो गई हो, ये नहीं चल रही हो, या ये पूरा नेम आके खराब बना रहा हो। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब हम इस नेम को बैलेंस करते हैं, अपने नाम में राजयोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, HI, एच की डबल साउंड हार्डशिप देती है, हार्डशिप देती है, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, मजा आया। और साउंड न्यूमरोलॉजी जो हम अब तक समझ रहे थे कि सिर्फ ऐसा ही है, सिर्फ ऐसे ही होता होगा कि सिर्फ श का साउंड, सु का साउंड, ये से हो गया वैसे हो गया, तो क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आगे जाके हम एक फाइनल नेम को पकड़ते हैं, एक फाइनल नेम को पकड़ते हैं। अच्छा, अपने अपने नेम देने शुरू कर दिया, हाँ। कोई फायदा थोड़ी ना होगा, मैंने कहा ना कि अगर आप अपने नेम दोगे भी तो मैं नहीं ठीक कर पाऊंगी, नहीं ठीक कर पाऊंगी सोनिया जी, है ना। नहीं ठीक कर पाऊंगी, क्योंकि अगर नेम ठीक करने की बात करें तो मुझे बहुत सारे स्टेप्स देखने होंगे। क्या आपका फर्स्ट लेटर कह रहा है, क्या आपका ये वाला लेटर कह रहा है, प्लेसमेंट कहाँ है, और फिर जब हम मेडिकल प्रोनोलॉजी करते हैं तो कौन कौन से अल्फाबेट कौन से प्लेस पे है, वो भी चीज सेट करते हैं। तो बहुत सारे सेट करने के बाद एक फाइनल नेम। अच्छा, सोनिया में आप ये, सोनिया नाम में अब जैसे स्पिरिचुअल लेटर आया हुआ एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस वाले लोग, अब देखो एस वाले लोग ज्यादातर आप देखोगे स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऐसा है। अब ज्यादा मान लीजिए आपके नाम में अगर एस लेटर रिपीट हो रहा है, आपके नाम में मटेरियलिस्टिक, मेरे नाम में स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक और मेंटल लेवल, दो तीनों चारों बराबर उसमें कर रखे हैं, बैलेंस किए हुए हैं, राइट। अभी अगर कोई नेम में जैसे वर्षा में भेजा है VARSHAA, किसी को ए बढ़ाना भी है तो ए कहाँ पे बढ़ाए, यहाँ पे बढ़ाए कि यहाँ पे बढ़ाए, ये है साउंड। आपने ये तो देख लिया कि मुझे 23 पे चाहिए, मुझे 5 पे चाहिए, मुझे 6 पे चाहिए, लेकिन उस साउंड को खराब कर दिया तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो कितने
लोग हैं जो इस चीज को सीखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लर्न दिस साइंस? क्योंकि अपने आप में पूरा इतना बड़ा पैकेज है ना कोर्स। फटाफट से चैट बॉक्स में डालें, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंथुजियास्टिक टू लर्न दिस साइंस? सोनिया, परमजीत, सोनी, नितिका, अंकित, अनु, सुमिति, अजहब, अंबुज, शीतल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वेरी सो हमारा एक कोर्स है में आपके पास किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम उस बच्चे का नाम कैसे, फर्स्ट अल्फाबेट कैसे डिसाइड करेंगे? उस बच्चे के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के लिए भी हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों देखने पड़ेंगे, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं। ठीक है, तो वहां हम बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, एस्ट्रोलॉजी वो देखेंगे। क्या इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं सिखाऊंगी आपको जितना स्टेप जरूरी है कि वो चार्ट में आपको देखना कैसे, कुंडली कैसे बनानी है। वो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आप किसी की भी कुंडली बना सकते। ठीक है, हाँ जी। सो वैसे ये 3 अगस्त बोला, बट संडे है तो ये परसों से स्टार्ट होगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज 15,990, 1.5 से 2 महीने की क्लासेस चलेंगी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? इसमें पढ़ेंगे पहले तो हमारे नाम का क्या इम्पैक्ट होता है, बर्थ नंबर कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी नहीं किया, नहीं आती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आपको आती है नहीं आती है, जिन्हें न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है ना, वो भी अपने नाम को कर पाएंगे। सो आपके बेसिक नंबर का क्या मीनिंग है, डेस्टिनी नंबर का क्या मीनिंग है, एस्ट्रो न्यूमरो टेक्निक निकालेंगे जिससे हम फर्स्ट अल्फाबेट को डिसाइड करेंगे। हर अल्फाबेट की वाइब्रेशन को देखेंगे कि ए का मीनिंग क्या है, बी क्या कहता है, सी क्या कहता है, डी क्या कहता है। फिर उस साउंड्स को, उसमें साउंड्स क्रिएट करेंगे कि धन योग की साउंड्स क्रिएट है, नेम फेम की, लक्ष्मी साउंड, इस तरीके की साउंड्स क्रिएट करेंगे। अगर कोई बैड साउंड्स है, जैसे कि फैमिली इशू दिखा रही है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या लो कॉन्फिडेंस या एक्सीडेंट्स को दिखाती है, तो उन साउंड्स को रिमूव करेंगे। हमारी लाइफ में इन जो अल्फाबेट्स हैं या जो साउंड्स हैं, हमारी लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन, करियर, ये सारा समझेंगे। इसके बाद अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? जैसे ए की रिपीटेशन क्या कहती है, दो बी नंबर रिपीट, बी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहता है। कंपाउंड नंबर को समझेंगे 108 तक। हर अल्फाबेट को कहाँ पर रिपीट हो रहा है उसकी प्लेसमेंट समझेंगे। नेम की ग्रिड भी बनती है, जैसे आप न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनाते हो, नेम का चार्ट भी बनता है। फिर उन सर्टेन साउंड से कौन सी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन सी ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हमें विक्ट्री दे सकते हैं, फेम दे सकते हैं या सक्सेस दे सकते हैं। पंच तत्व को समझना जिसमें वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस है, कनेक्टेड विद द नेम। अपने नेम के कैसे एक्टिवेट करना है? सबसे पहले आपको कोई भी जरूरत नहीं है अपने नेम को किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज कराने की। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं पे क्या चेंज कराना होता है? नहीं कराना। हमें अपने नाम को एनर्जाइज करने के लिए उसको 51 टाइम्स डेली लिखना होता है। सेकेंड, आपको सोशल मीडिया पे, जैसे अभी मेरा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से अपना रेक्टिफाइड नेम लिखना होता है ताकि उस नेम की वाइब्रेशन मिले। इसके अलावा एक नेम यंत्र भी बनता है, और नेम यंत्र आप इसमें सीखेंगे, राइट, ताकि उस नेम की वाइब्रेशन हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने नहीं पढ़ी है, जैसे कि मैंने कहा उनकी जो लेटर्स हैं जो हमारे उसमें है, इनकी दशाएं कब तक रहेगी, कौन से अल्फाबेट की दशा, है ना, तो वो चीज भी समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। कोर्स कंटेंट लिखने में बहुत थोड़ा लग रहा है, बट बहुत सारा है, बहुत सारा, राइट। तो ये सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे। एंड यस, कितने लोग हैं जो अभी इसमें 15,990 फीस देख रहे हैं बट चाहते हैं कि इसमें उन्हें डिस्काउंट मिले? बिकॉज जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन्हें हमेशा पता है कि कुछ ना कुछ ऑफर्स उनके लिए आती रहती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस साइंस बट ड्यू टू सम रीजन कि हाँ जी एनर्जी एक्सचेंज अभी ज्यादा लग रहा है
तो उसमें ऑफर चाह रहे हैं। सोनी कौर जी नाम नोट कर लीजिए टीम। ओके, कितने दिन का? 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने में बोल रही हूँ, बट शायद इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। 1.5 से 2 महीने, राइट। तो इसकी जो फीस रहेगी आफ्टर डिस्कस